चलिए और अब बात जरा उत्तराखंड के मौसम की भी कर लेंगे, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजधानी समेत कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। यहां कई जनपदों में भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई हैं। तो उत्तराखंड में बीते लंबे समय से बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी समेत कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अब बदला हुआ नजर आएगा, जहां कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना भी दर्ज की गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। राजधानी समेत कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज भी हालांकि बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां कई जनपदों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी समेत कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अब बदला नजर आएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में लंबे समय से भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और मौसम विभाग का अब ये कहना है कि फिलहाल इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, कोई राहत की उम्मीद नहीं है। देखिए, मौसम से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि दूर दराज से देश के कोनों कोनों से अलग अलग राज्यों से लोग उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने पहुंचते हैं और ऐसे में हमारा भी यही प्रयास होता है कि मौसम के सभी अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें। लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक बारिश होने की संभावना जताई है। अगर हम इस वक्त की बात करें तो एक रोज पहले से ही देहरादून में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर लगातार बारिश हो रही है और एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने बदले मौसम के मिजाज का अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि जो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के कई जनपद है, यहाँ पर फिर से बारिश होगी। एक तरफ सरकारी तंत्र, पूरा सिस्टम मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है मौसम अनुकूल होने के बाद जो व्यवस्थाएं उनको बेहतर करने के कवायद में जुटा हुआ है, प्रयास कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ मौसम का बदला मिजाज एक चुनौती बन रहा है। तो ऐसे में जैसे ही मौसम अनुकूल होगा तो तमाम जो मोटर मार्ग है उनको भी दुरुस्त किया जा सकेगा और इसके साथ साथ जो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर भी सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों के भूस्खलन वाले जो क्षेत्र है वहां भी लोगों को राहत मिल सकेगी। लगातार जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिस तरह से भारी बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, मौसम जैसे ही आने वाले समय में थोड़ा अनुकूल होगा, इसके बाद लोगों को राहत मिलना माना जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें या स्थानीय प्रशासन की हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, चूंकि लंबे समय से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। हम देख भी पा रहे हैं कि कई जो मार्ग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, भूस्खलन की वजह से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में क्या प्रशासन के स्तर पर तैयारियां हैं? देखिए, जब भी मौसम विभाग की तरफ से कोई भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जाता है और खास तौर से जिन जनपदों के लिए किया जाता है, तो ये मौसम विभाग का जो अलर्ट है ये मुख्य सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव और जिलों के जो जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का जिला के जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन सभी को ये सर्कुलेट किया जाता है और खास तौर से चाहे वो हवाई सेवा हो और चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो विद्युत से संबंधित सेवाएं हो या जो आकस्मिक सेवाएं हैं, इनके साथ साथ जो सचिवालय के स्तर के जो अधिकारी हैं वो जनपद के स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हैं और मुस्तैद रहने के हमेशा और समन्वय बनाने के निर्देश दिए जाते हैं। जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो सरकारी तंत्र को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं वो अपने विवेक से सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को अवकाश घोषित करते हैं और इसके साथ साथ जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो इस बात के लिए समन्वय स्थापित करता है कि कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने के तत्काल बाद रिस्पांस टाइम न्यूनतम हो सके। तो ये प्रयास किए जाते हैं जब भी मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है। पूरा का पूरा खास तौर से चारधाम यात्रा मार्गों पर सरकारी तंत्र अलर्ट रहता है और इसी को अलर्ट को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से ये जो सर्कुलेट किया गया है अलर्ट, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है।
बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियों को पुख्ता किए हुए है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।